संस्कार दीजिए। कथा होती है तो बच्चों को लेकर आइए। अरे भैया 3 घंटे में 2 बार भी भगवान का नाम लेंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे कि ये भगवान कौन है, जरूर पूछेंगे। इतना जरूर पूछेंगे कि कृष्ण कौन है, वो नारायण कौन है, शिव कौन है, दुर्गा कौन है, तो आप उसको बताओगे। और जब आप उसको बताओगे तब उसकी रुचि धर्म के प्रति होगी। कदापि मोबाइल दे दोगे आपके हाथ में और वो कार्टून देखे या हिंदी गाने देखे तो वही गुनगुनाएगा, कभी भजन नहीं सुनेगा। तो कहने का तात्पर्य एक ही है, खूब कथा सुने, लेकिन कथा सुनने के साथ साथ यहाँ से जाने के बाद बच्चों को संस्कार अवश्य दें आप। महंगी महंगी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, मॉडर्न स्कूलों में, वहाँ नहीं पढ़ाया जाता। पहले पढ़ाया जाता है गौ से, क्या पढ़ाया था, पढ़ाते थे पहले गौ से गणेश। अब क्या हो गया, गौ से गधा। गणेश नाम अच्छा नहीं लगा तो किताब में लिख दिया गौ से गधा। पहले गणेश था महाराज, अब हम गधे हैं तो इसलिए गधा लिख दिया, क्योंकि हिंदू का धर्म का नाम कहीं पे आना नहीं चाहिए, तो उन्होंने वहां पे काट के गौ से गधा कर दिया। जागिए। तो ऐसे ही भक्तों की कथा आप सुन रहे थे। कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जो धर्म के लिए लड़े हैं, अभी भी हैं ऐसे, और आगे भी बहुत सारे होंगे जो धर्म को बनाकर रखेंगे। लेकिन बच्चों पे सबसे पहले संस्कार कौन जगाता है, बताइए मैया, कौन? हाँ, अब माँ ही जब बच्चों की तरफ नहीं देखेगी तो होगा कि आजकल तो हम देखते हैं भैया, बच्चा घर में रखा हुआ है, छोटा सा बच्चा दूध पीने वाला, मम्मी गई नौकरी करने, पिताजी गई नौकरी करने, सुबह से शाम हो जाती है और रख लेते हैं किसी को कि भैया बच्चे को दूध देना, खाना खिला लेना। शाम को आते हैं, जब वो शाम को लौटते हैं ना, तब तक बच्चा सो जाता है। बेचारा अपनी माँ का लाड प्यार देखता ही नहीं है। और आजकल माँ ऐसी माएँ हो गई हैं कि माताओं को भी अपने बच्चे को स्तनपान कराने में भी शर्म लगती है। प्रेम से कोई सिराज है, हाँ, पाउडर का दूध पिला देंगे। जब बच्चा आपका दूध पिएगा ही नहीं तो आपके प्रति ममत्व भाव उसके हृदय में कैसे जागृत होगा महाराज। लेकिन नाना पाउडर का दूध खूब पियो जी, उससे बीमारी होगी। संस्कार माँ से जगते हैं। शास्त्र कहता है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, तो माँ को कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, कैसा सोना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। जो पुरानी मैयाएं हैं ये सब जानती हैं, ये पता होगा इन्हें। अब ये आपके लिए कुछ बोलने ऐसे तो आप हो जाओगे गर्म, अरे बुढ़िया हो गई हो, आपकी तो बुद्धि खराब हो गई, अरे हम तो नए जमाने के हैं, तुम्हारे जमाने में ऐसे कुछ था ही नहीं, तो तुमने कहाँ से सीखना था, यही तो बोलते हैं। इसलिए यदि गर्भ में बालक हो आपके तो सुंदर ठाकुर जी की कथा सुने, अच्छे अच्छे संस्कार मन में भाव उत्पन्न करें, भजन कीर्तन करें, सुंदर आहार खाएं। गर्भवती माँ को सुंदर आहार खाना चाहिए, राक्षसी आहार नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर पर्चे में लिखते हैं भैया खूब क्या खाओ, अंडे खाना, मांस खाना। और आजकल तो बोलते हैं कुछ काम मत करना भाई, बिल्कुल हिलना नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। पहले की माताएं कितना काम करती थी, और इतना काम करने के बाद जो शिशु होता था ना, एकदम स्वस्थ होता था। और आजकल तो बिना पेट में चीरा मारे किसी को शिशु होता ही नहीं। प्रेम से कोई सी राध है, क्या विडंबना है भाई, कुछ सीखिए। तो बच्चों को संस्कारवान बनाइए। प्रथम
जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ सुंदर भजन कीर्तन करे, नारायण का नाम ले, ठाकुर जी की पूजा करे, सुंदर सुंदर कथा सुने, तो पेट में जो आपके बालक होगा ना वो सुंदर बनेगा, भक्त बनेगा, धर्म परायण बनेगा। और कदापि फिल्मी गाने गाओगे, डिस्को जाओगे तो वैसे ही होगा। माताएं तो आजकल मदिरा का भी सेवन कर रही हैं। आते जाते हम देखते महाराज लंबी लंबी फाइट सिगरेट भी मैयाँ पी रही हैं, बहनें पी रही हैं। किसी का डर थोड़ी है। पुराने लोग, अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं, यदि दो भाई बहन बुजुर्ग हो ना, और यदि आपस में वो धूम्रपान करते हो तो एकांत में जाके करते हैं। लेकिन आजकल कोई संस्कार नहीं रह गया है। माँ बेटे और पिताजी साथ में बैठकर मदिरा का पान करते हैं। बोले हम, ये तो फैशन है, पिताजी आओ एक पैक आप भी ले लो ना। शादी ब्याह जब होता है तो भैया कौन सी पार्टी होती है? वो कॉकटेल पार्टी। देखो मेहंदी में जाए न जाए, लेकिन कॉकटेल पार्टी में बड़ी भीड़ होती है। भोजन की तरफ कम जाएंगे, लेकिन देखेंगे कहाँ कॉकटेल। जो कॉकटेल पार्टी नहीं करता बोले नहीं ठीक नहीं था भाई, शादी तो कर रहे हैं ना वो, लेकिन ठीक नहीं थी। क्यों महाराज? बोले हमको कुछ मिला ही नहीं वहाँ